नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग भारत में। शुरुआत करते हैं कुछ अखबारों के प्रमुख खबरों से। बताएं कैसे रोकेंगे वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का ठिकारा पराली पर फोड़ा जाता रहा, लेकिन सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से दायर जवाब में पराली की भूमिका समिति बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर इस पर हाय तौबा की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार संबंधित राज्यों के साथ मंगलवार को आपात बैठक करके शाम तक तय करके फिर प्रदूषण कम करने के लिए उसकी क्या कार्य योजनाएं हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली के संबंधित प्रमुख सचिव हिस्सा लेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लागू करने को तैयार है, लेकिन एनसीआर में लॉकडाउन नहीं होने से इसकी सीमित असर होगा। इस पर कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह भी दिल्ली की तरह अपने अधिकारियों को घर से काम करने का वर्क फ्रॉम होम होने का लागू कर दे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रामन, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने प्रदूषण से निपटने के उपाय करने और कार्ययोजनाएं बनाने के लिए सरकार को मंगलवार तक का समय देते हुए मामले को बुधवार की फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कानून के तहत गठित उद्योग ने कुछ कदम उठाए, लेकिन यह नहीं बताया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं। संयुक्त न्यायाधीश की निगरानी के प्रस्ताव पर उप्र सरकार ने जताई सहमति। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की एसआईटी जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर सहमत है। सोमवार को सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह जैसे उचित समझे निगरानी के लिए नियुक्त कर सकता है। कोर्ट ने न्यायाधीश का नाम तय करने और उनकी सहमति लेने के लिए एक दिन का समय लेते हुए सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। लखीमपुर खीरी में गत 3 अक्टूबर को 4 प्रदर्शनकारी किसानों को कार से कुचल दिया गया था। इसके बाद उग्र भीड़ ने कार ड्राइवर और 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या कर दी थी। हिंसा में एक पत्रकार भी मारा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वकीलों की ओर से भेजे गए पत्रों का संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई शुरू की थी। सुनवाई प्रधान न्यायाधीश एनवी रामन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ कर रही थी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने उप्र सरकार से कहा था कि वह एसआईटी जांच की निगरानी के लिए राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करना चाहता है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम भी लिए थे। कोर्ट ने इस प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार का पक्ष पूछा था। सोमवार को उप्र की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा, उन्होंने राज्य सरकार से निर्देश ले लिया है, कोर्ट जिसे ठीक समझे चुने। जो चुने गए व्यक्ति पर होना चाहिए कि इस पर कि चुना गया सेवानिवृत्त न्यायाधीश राज्य के बाहर का है या अंदर का। प्रदेश सरकार द्वारा सहमति जताए जाने पर जस्टिस एनवी रामन ने कहा, उन्हें न्यायाधीश का नाम तय करने और उनकी सहमति लेने के लिए एक दिन का समय चाहिए। इस पक्षकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने का आग्रह किया, जिस पर पीठ ने कहा उसके पास व्यापक अधिकार है और वह निर्णय लेगी। इसके अलावा कोर्ट ने प्रदेश सरकार से एसआईटी में शामिल अधिकारियों में वरिष्ठों को शामिल करने की बात की। कहा, एसआईटी में ज़्यादातर स्थानीय इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। राज्य सरकार को एसआईटी में सीधी भर्ती के एसआईटी अधिकारी को शामिल करना चाहिए। ऐसा आईपीएस अधिकारी जो यूपी कैडर का तो है, लेकिन राज्य का निवासी ना हो। पीठ ने कहा, प्रदेश सरकार मंगलवार शाम तक कोर्ट्स को ऐसे अधिकारी का नाम देगी। कोर्ट ने पीड़ितों के मुआवजे देने के मुद्दे पर भी ध्यान देने को कहा। लखीमपुर खीरी हिंसा ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा भी अभियुक्त हैं। किसानों के पराली जलाने पर बेकार
का होल हल्ला। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सोमवार को दिल्ली सरकार को बड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सफाई को झूठे बहाने बताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से 24 घंटे के भीतर एक कार्य योजना बताने का निर्देश दिया है। इसमें निर्माण गतिविधियां, पराली जलाने, भारी वाहनों के प्रवेश, धूल या बिजली संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी शामिल है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के हल्फनामे में प्रदूषण के लिए किसानों के पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि यह प्रदूषण में 10% से कम योगदान देता है। न्यूनतम चंद्रचूड़ ने कहा कि वास्तव में अब बिल्ली चीखे से बाहर हो गई है। किसानों के पराली जलाने में चार्ट के अनुसार महज 4% प्रदूषण होता है, इसलिए हम कुछ ऐसा टारगेट कर रहे हैं जो पूरी तरह से महत्वहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यह बताए जाने के बाद कि पराली जलाने से दिल्ली से वायु प्रदूषण में 10% से कम योगदान होता है, किसानों के पराली जलाने पर हंगामे का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। केंद्र द्वारा प्रस्तुत हल्फनामे के आधार पर पीठ ने निष्कर्ष निकालने की प्रदूषण के लिए प्रमुख जिम्मेदार उद्योग बिजली, वाहन, यातायात और निर्माण है और पराली जलाने का प्रदूषण में प्रमुख योगदान नहीं है। कच्चे तेल के दामों में उछाल से बढ़ी महंगाई की मार। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार के फ्रंट पेज पर छापा है। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति मुख्य रूप से निर्धारित उत्पादों और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अक्टूबर में बढ़कर 12.54% हो गई है। अक्टूबर में थोक मूल्य सूचांक मई के बाद से 5 महीने में सबसे अधिक है। मई में यह 13.11% था। समीक्षाधीन माह के दौरान कच्चे तेल के मुद्रास्फीति 80.57% रही, जबकि सितंबर में यह 71.686% रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अक्टूबर 2021 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से खनिज तेलों, मूल्य धातुओं, खाद्य उत्पादों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, रासायनिक उत्पादों आदि की कीमतों में पिछले वर्ष की इसी महीने की तुलना हुई बढ़ोतरी के कारण है। निर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 12.4% हो गई, जो इसमें पिछले महीने 11.41% रही थी। इस तरह ईंधन और बिजली के मूल्य वृद्धि अक्टूबर में 37.18% रही, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 24.81% था। खाद्य वस्तुओं के दाम माह दर माह आधार पर 1.69% घटे रहे। सितंबर में खाद्य वस्तुओं के दाम 4.69% घटे थे। समीक्षाधीन महीने में सब्जियां 18.49% सस्ती हुई। इस दौरान प्याज की कीमतों में 25.1% की कमी आई। इक्र की मुख्य अर्थशास्त्री आधारित नजर ने ये कहा कि मुख्य सूचांक में हर महीने 1% की बढ़ोतरी हुई, जो उपसमूह में व्यापक तेजी के साथ व्यापक जिस कीमतों के दबाव को दर्शाती है। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर पर पथराव, आगजनी और फायरिंग। इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से लेते हुए अपने अखबार में छापा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बंगले पर सोमवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी, पथराव व 7 राउंड हाईवे फायरिंग की गई। आग में बंगले का दरवाजा जल गया, खिड़कियों की कांच भी टूटे। बंगले की देखरेख करने वालों ने बताया कि पथराव करने वाले भाजपा कार्यकर्ता थे। हालांकि भाजपा मंडल अध्यक्ष ने इससे इनकार किया है। खुर्शीद के बंगले के देखरेख कर रहे सुंदर राम की तहरीर पर भाजपा कार्यकर्ता राकेश कपिल व 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खुर्शीद की किताब में कथित तौर पर हिंदुत्व की तुलना IS से करने पर भाजपाई प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा रामगढ़ मंडल खुर्शीद के बंगले के बाहर पुतला दहन कर रहे थे। केयरटेकर ने रोका तो फीसर में पुतला जला दिया। विवाद बढ़ा तो कुछ अराजक तत्वों ने बंगले पर दरवाजा जलाकर पथराव किया। 7 राउंड हाईवे फायरिंग की गई। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज़ के साथ।